हाय दोस्तों, हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज फिर मिल रहे हैं इस नए वीडियो के साथ। इसमें हम आपको बताएंगे कालों की प्रवृत्तियों के बारे में। निम्नलिखित कालों की प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। प्रथम, आश्रय दाताओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, रासो काव्य परंपरा, कल्पना की प्रचुरता। आश्रयदाताओं की प्रशंसा, वीर रस की प्रधानता, रासो काव्य परंपरा, कल्पना की प्राचुरता। ये चार आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं हैं, जिसे आप विशेषताएं भी कहते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे आदिकाल के बारे में देख लेते हैं। आदिकाल के कवियों एवं इनकी एक एक रचनाएं इस प्रकार हैं। मतलब ये जो आदिकाल के जो प्रवृत्तियां हैं, इनके जो कवि हैं, उनकी रचनाएं भी आपको बता देते हैं। हम देखते हैं। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, नरपति आदि हैं। अमीर खुसरो की एक रचना अमीर खुसरो की एक रचना इस प्रकार लिख दिए हैं। सकल बन फूल रही सरसों। यह है दोस्तों, सकल बन फूल रही सरसों। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो, विद्यापति कीर्तिलता, नरपति की बीसल देव रासो। एक बार फिर से अमीर खुसरो की सकल बन फूल रही सरसों, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, विद्यापति कीर्तिलता, नरपति बीसल देव रासो आदि हैं। अब आपको बताएंगे रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार भी हैं। प्रथम, रीति निरूपण, नायक नायिका भेद, मुक्त काव्य रचना। जैसे एक बार दोहरा दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। रीति निरूपण, नायक नायिका भेद, मुक्त काव्य रचना। रीतिकाल के कवियों के नाम एवं इनकी एक एक रचनाएं इस प्रकार हैं दोस्तों। सेनापति की है कवित्र रत्नाकर, इधर हो गया है, इसको आप देख सकते हैं, ऐसे जा रहा है। कवित्र रत्नाकर। केशवदास, रामचंद्रिका, भिखारीदास, रस सारांश, घनानंद, सुजान सागर, बिहारी सत्सई, पद्माकर, गंगा लहरी, भूषण, शिवा बावनी। ये जो भूषण है, भूषण की शिवा बावनी, एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। सेनापति, कवित्र रत्नाकर, ये रीतिकाल के कवियों हैं एवं इनकी ये रचनाएं हैं। सेनापति, कवित्र रत्नाकर, केशवदास, रामचंद्रिका, भिखारीदास, रस सारांश, घनानंद, सुजान सागर, बिहारी सत्सई, पद्माकर, गंगा लहरी, भूषण, शिवा बावनी आदि हैं। अब आपको ले चलते हैं भक्तिकाल। भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ भी इसी प्रकार हैं, देख लीजिए। भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ। प्रथम, गुरु की महानता, भारतीय संस्कृति की रक्षा, भावों की प्रधानता। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। गुरु की महानता, भारतीय संस्कृति की रक्षा और भावों की प्रधानता। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि आप देख लेते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के भी दो भेद हैं। इसके निर्गुण इसके दो भाग हैं, एक ज्ञानाश्रयी और एक प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी की विशेषता इस प्रकार है। ईश्वर की निराकार रूप की उपासना। दूसरा, रहस्य भावना की प्रधानता। प्रेमाश्रयी की तीन प्रवृत्तियाँ हैं, विशेषताएं हैं। रहस्य भावना की प्रधानता, प्रेम कथनों का चित्रण, सूफी सिद्धांतों का प्रयोग। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ दोस्तों। भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। गुरु की महानता, भारतीय संस्कृति की रक्षा, भावों की प्रधानता। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी की विशेषता, ईश्वर की निराकार रूप की उपासना, रहस्य भावना की प्रधानता। प्रेमाश्रयी में रहस्य भावना की प्रधानता, प्रेम कथनों का चित्रण, सूफी सिद्धांतों का प्रयोग। आगे देखते हैं।
जैसे कि बताया गया था, भक्ति काल के दो भाग होते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का हो गया था, सगुण को निर्गुण में ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी थे। अब सगुण में इसके भी दो भाग हैं, रामाश्रयी एवं कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी की दो विशेषताएं हैं, राम के चरित्र का गायन सेवक से विभाव भक्ति। और इसके कवि हैं तुलसीदास, रचना विनय पत्रिका। और कृष्णाश्रयी की कृष्ण लीला। कृष्णाश्रयी की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। कृष्ण लीला का चित्रण, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इसके कवि हैं सूरदास, उनकी रचना सूरसागर। अब द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। खड़ी बोली की प्रधानता, विभिन्न काव्य शैलियाँ। कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं और रचना इनकी उर्वशी है। जैसा एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सगुण इसके दो भाग हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी की विशेषताएं प्रवृत्तियाँ, राम के चरित्र का गायक और गायन। दूसरा, सेवक से विभाव भक्ति, कवि तुलसीदास, रचना विनय पत्रिका। कृष्णाश्रयी कृष्ण लीला का चित्रण, वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, कवि सूरदास, रचना सूरसागर। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं। खड़ी बोली की प्रधानता, विभिन्न काव्य शैलियाँ। कवि रामधारी सिंह दिनकर, रचना उर्वशी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।